सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम आज सामान्य संख्या की जानकारी करेंगे जो क्लास 9, 10, 8, 6, 7 सभी में आवश्यकता पड़ती है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में सामान्य संख्याओं की जानकारी ये पता होना जरूरी है कि सामान्य संख्या बिना मैथ आना मुश्किल है। उसमें कौन कौन सी संख्या होती है, उनमें सामान्य संख्या के भिन्नों की जोड़ बाकी, दशमलव की जोड़ बाकी वो किस प्रकार हल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में सभी में आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम काम में लेते हैं सम संख्या। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता सम संख्या किसे कहते हैं। ध्यान रखें, सम संख्या समान संख्या के अंदर जैसे विषम संख्या और जिस प्रकार भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं? कई लोगों को पता है सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या जो संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है उनको सम संख्या कहा जाता है। यानी जो संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है, पूरी का तात्पर्य क्या हो गया? संपूर्ण रूप से 2 का भाग देने पर शेष पर 0 आ जाए, पूरी विभाजित होती है, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। जिस प्रकार हमने क्वेश्चन क्या ली 8 में 2 का भाग पूरा जाता है, कितनी बार? 4 बार गया, शेष पर 0 आ गया, अतः वो संख्या क्या हो गई? सम संख्या हो गई। ऐसी कोई भी संख्या ले ले, इनको पहचान करने के लिए जब बड़ी संख्या होती है कई बार हम पहचान कर नहीं पाते, तो ये पहचान ऐसे कर सकते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। जैसे हमने क्वेश्चन क्या ली 868, तो देखो इसकी संख्या क्या देखिए आपको 8 है दिया हुआ है, तो 8 इसका क्या है? इकाई अंक आ रहा है, अतः ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या का इसका अर्थ हो गया जो संख्या जिस संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता, जैसे इसकी परिभाषा लिख सकते हैं विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। कहने का तात्पर्य हो गया कि यदि उसका भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, शेष पल में कुछ न कुछ जरूर रहेगा। तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। तो इनका पता कैसे चलेगा? जिनका इकाई 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से नहीं हो तो संख्या विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या उदाहरण तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे विषम संख्या 1 होगी, 2 का भाग नहीं जा रहा, उसी प्रकार 3 हो गई और 7 हो गई, 5 हो गई। इस प्रकार जो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं हमें भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो भाज्य संख्या सम और विषम से अलग है। कई बार हम भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो भाज्य संख्या का सरल सा तरीका याद रखने का है कि भाज्य अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, अतः 1 से गिनती करनी नहीं है आपको, 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये इनके गुणनखंड पर निर्भर करती है। तो भाज्य संख्या का तात्पर्य क्या हो गया? ऐसी ही संख्या स्वयं व स्वयं के अतिरिक्त
स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो, अन्य गुणनखंड हो या अन्य संख्या का भाग जाता हो, या अन्य संख्या का भी गुणनखंड व सारे गुणनखंड हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। और भाज्य संख्या ध्यान में रखना है, ये से 2 से स्टार्ट होती है, उसमें स्वयं संख्या का भाग जाएगा ही, और खुद के साथ किस संख्या का भाग जाएगा, अतिरिक्त संख्या। जैसे मैंने एक संख्या ली, जैसे 2 लिया, तो 2 क्या दे रखी आपको, जैसे मैंने संख्या ली 4, तो 4 में 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। अन्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया, और अतिरिक्त गुणनखंड क्या हो गया इसका। इसी प्रकार मैंने संख्या ले ली 9। अब 9 जैसे विषम संख्या है, किंतु भाज्य संख्या भी भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 9 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है। अगर स्वयं के साथ साथ किसी और संख्या का भी ये गुणनखंड है, तो और संख्या कौन सी हो गई, 3 हो गई। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का विपरीत काम क्या होगा, अभाज्य होगा। अभाज्य भी 2 से स्टार्ट होगी। तो ऐसी संख्या जो स्वयं के का ही भाग जाता हो या स्वयं का ही गुणनखंड होता हो, यानी किसी और अन्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता, यानी उसके अधिक से टुकड़े नहीं किया जा सकते। जिस प्रकार हमने लिया 2 में 2 का भाग जाता है, किंतु तो और संख्या का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार हम ले सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस प्रकार की संख्या जिनको किसी भी अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता, सिर्फ अपने स्वयं संख्या का ही उसके अंदर भाग जाता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड का हम करते हैं, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। इस प्रकार हम आगे लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का तात्पर्य हो गया ऐसी संख्या, प्राकृत संख्या हमेशा स्टार्ट रखनी है आपको। प्राकृत संख्या सदैव 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या के बारे में आपको जानना है। प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या जिनको n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कोई वस्तु गिनने काम में जो संख्या काम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी सभी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जिनको गिनती में काम में लेते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। अंत बात, अब बात कर रहे थे हम साथ में पूर्ण संख्या। अगली संख्या के बारे में है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण का तात्पर्य है जो प्राकृत संख्या दे रखी है आपको, यदि प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए, यानी 0 और शामिल हो जाता है, तो संख्या पूर्ण कहलाती है। शामिल हो जाए यानी पूरा कार्य उसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की सभी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब बात एक संख्या और आती है पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी है, तो पूर्णांक के अंदर जब जो आपको पूर्ण संख्या दे रखी है, यदि उसके अंदर ऋणात्मक संख्या और शामिल कर ली जाती है। पूर्णांक का तात्पर्य होता है यानी पूरी जो संख्या होती है धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का संयुक्त रूप, यानी दोनों का साथ में मिलाप क्या कहलाएगा, धनात्मक हो ऋणात्मक कहलाएगा। दोनों संख्याएं, जिस प्रकार हमें उदाहरण लेते हैं कि आपको कह दिया -4, ये कौन सी संख्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं ही पूर्णांक कहलाती है। उदाहरण तौर पर लिया जैसे 3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। पूर्णांक के बाद चर्चा करते हैं हमें जो
क्लास 9 और 10 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आता है इनके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप उस पाठ्यक्रम में शामिल हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं है। परिमेय संख्या का तात्पर्य हो गया जब P बटा Q के रूप, P का तात्पर्य हो गया अंश व हर। जब हर का भाग अंश के अंदर देंगे तो पूरी संख्या विभाजित होगी और जहां Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या ली, एग्जाम्पल तौर पर 1/2, तो 1/2 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 1/2 के अंदर 1 में 2 का भाग पूरा जाता है, चाहे दशमलव के बाद जाओ या सीधा जाओ, तो 1 में 2 का भाग संपूर्ण रूप से जा रहा है और जहाँ Q का मान क्या नहीं है, 0 भी नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन क्या ली, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिनको P बटा Q के रूप में हमें व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लिया मैंने, √4। अब 4 का जैसे वर्गमूल हमें ज्ञात कर सकते हैं, तो इनका वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या का विपरीत रूप है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते और जहां Q का मान 0 होता है, हो सकता है, या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी अंश में हर का भाग देने पर पूरा नहीं जाएगा, वो आगे भाग बढ़ता रहेगा या लंबा भाग हो जाएगा। कितनी बार भाग दे दो, चाहे वो संख्या संपूर्ण नहीं होगी और उसका शेष फल 0 नहीं आएगा। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे अपरिमेय संख्याओं का हमने उदाहरण लिया √2। √2 का जब आप मान निकालोगे 1.414 आगे बढ़ता रहेगा, संपूर्ण मान नहीं आएगा, शेष फल 0 नहीं आएगा। इस प्रकार √3, जिस प्रकार पाई, जो पाई का मान होगा 22/7, ये पूरा नहीं है, इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। एंड कोई भी अवास्तविक संख्या, जैसे मैं लिया √8, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर दोनों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमें वास्तविक संख्या, वास्तविक रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या जिसको हम कह सकते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों का संयुक्त रूप में वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी आपको कह दे √2 वास्तविक संख्या है या नहीं, √2 भी वास्तविक संख्या है, और कह दे केवल 2 क्या है, तो 2 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या ही क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है, यानी वास्तविक संख्या कहलाती है। ये थी सामान्य संख्याओं के बारे में जानकारी। अब सामान्य संख्याओं को हम हल कैसे करते हैं? सामान्य संख्याओं के अंदर हल किस प्रकार किया जाता है? जब आप 9 और 10 दोनों के अंदर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग चारों चीजें साथ में आती हैं। इनको कैसे जोड़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या के साथ कौन संख्या जुड़ेगी, परिमेय संख्या जुड़ेगी, और अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ेगी।
अब आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या कुछ आप लोग कहते हैं, तो परिमेय संख्या नोट लगाकर लिख लेना साथ में। क्या इफेक्ट है इसके अंदर, परिमेय संख्या तथा अप्रमेय संख्या का योग घटाव सदैव अप्रमेय ही आता है, अप्रमेय ही आता है। यदि आप परिमेय तथा अप्रमेय संख्या का योग करोगे या घटाव करोगे तो उनका सदैव जो मान आएगा वो अप्रमेय संख्या आएगा। जिस प्रकार हमने एक उदाहरण दिया कि 2 प्लस √2, यदि आप उसको जोड़ना चाहोगे तो कई बार क्या होता है 2 प्लस √2 को कई बच्चे 4 लिख देते हैं, तो ये गलत है, 4 नहीं आएगा, क्योंकि परिमेय अप्रमेय संख्या जब जोड़ा जाता है तो दोनों समान होना आवश्यक है। जिस प्रकार हम बीजीय पदों का उदाहरण लेते हैं, x प्लस वाई, x के साथ y ऐड नहीं होता, उनके आंसर वही रहते हैं। अतः 2 प्लस √2 के अंदर √2 यदि ऐड करेंगे तो 2 प्लस √2 ही आएगा। अतः इसके अंदर अप्रमेय संख्या शामिल है तो ये संख्या भी क्या कहलाएगी, अप्रमेय ही कहलाएगी। जिस प्रकार क्वेश्चन के हमने जोड़ी 3 2 3 प्लस 2 √2, तो इन कई बार हम 2 2 4 लिख देते हैं, गलत हो जाता है क्योंकि ये समान संख्या नहीं है, ये भी अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है। फिर अप्रमेय संख्या तभी जुड़ती है तब दोनों संख्या समान हो। जैसे √3 दे रखा है, यहाँ पर √2 दे रखा है, ये दोनों संख्या अलग अलग है, अतः ये ऐड नहीं होगी। उसी प्रकार 2x प्लस 2y, किंतु ये दो समान है किंतु इसके चर समान नहीं है, अतः जुड़ेगा नहीं। उसी प्रकार अप्रमेय संख्या भी ऐड नहीं होगी। इसलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अप्रमेय अप्रमेय संख्या को किस प्रकार जोड़ते हैं, तो परिमेय अप्रमेय संख्या को किस प्रकार जोड़ते हैं, तो कुछ उदाहरण ले रहा हूं मैं। जैसे आपको कह दिया 2 में 2 जोड़ना है, तो ये दोनों संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तो 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया। किंतु यहाँ पर आपको कह दें 2 प्लस √3 जोड़ना है तो ये नहीं जुड़ेगी, और 2 प्लस √3 इसके आंसर सेम टू सेम रह जाएंगे, क्योंकि परिमेय अप्रमेय संख्या आपस में जुड़ेगी नहीं, वो सेम टू सेम रह जाएगी। किंतु जैसे आपको कह दिया 2 √3 प्लस √3, अब ये भी अप्रमेय, ये भी अप्रमेय, क्योंकि आप कहोगे अब समान तो नहीं है, किंतु समान है, क्योंकि ये √3 कितनी बार है, 2 बार है, ये √3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार है, अतः ये जुड़ जाएगा। तो 2 1 कितने हो गए, 3 √3। किंतु अभी आपको बताया था परिमेय अप्रमेय संख्या जोड़ते समय वो क्या आती है, अप्रमेय आती, अतः 3 √3 कौन सी क्या होगी, अप्रमेय ही कहलाएगी। इसी प्रकार और उदाहरण ले सकते हैं √3 प्लस √5। अब √3 और √5 दोनों अप्रमेय हैं, किंतु ये ऐड आपस में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये √3 है, ये √5 है। वही बात सब पदों वाली बात बताएगी। क्यों अक्ष में अक्ष करते तो आप 2x लिखते हो, किंतु अक्ष में y जोड़ते हो तो x प्लस y लिखना पड़ता है, ऐड नहीं होगा। इसी प्रकार √3 √5 भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि दोनों समान नहीं है, अतः इनके आंसर क्या रह जाएंगे, ये रह जाएंगे, और दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा, अप्रमेय संख्या ही होगा। सुनो आगे होगी परिमेय अप्रमेय संख्या किस प्रकार जोड़ना है आपको। आप कहते 3 √3 माइनस 2 √3, ये घटाव के बारे में बात होगी कि माइनस का चिन्ह बात हुई है, कोई जोड़ के अंदर योग के अंदर आप ऐड करना है, घटाव के अंदर अंतर्ज्ञात करना है। तो 3 √3 माइनस 2 √3, ये √3 हो गया, ये भी क्या हो गया, √3 हो गया, दोनों का मान समान है, अतः ये घट जाएगा, घटा हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाए 1 बराबर क्या बचेगा, √3 शेष रहेगा। किंतु यहाँ पर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि √3 √3 लिख दिया, किंतु इनको ऐसे लिख दिया 3 √2, तो क्या ये घट जाएगा, नहीं घटेगा, क्योंकि ये √3 का पद हो गया, ये √2 का पद हो गया, किंतु ये तो समान है, किंतु अप्रमेय संख्या समान होना आवश्यक है, तभी आगे पूरा हल होगा, अतः ये पूरा हल नहीं होगा। अब ये बात थी जोड़ व घटाव के बारे में। अब आगे बात करते हैं
हमें गुणा और भाग में गुणा भाग में ध्यान रखना है। जोड़ भाग में आपको बताया था कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाव आता है, सदैव क्या आता है, अपरिमेय आता है। किंतु गुणा भाग के अंदर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि परिमेय आए या अपरिमेय आए, यहाँ दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब आपको जैसे गुणा हल करना है तो कैसे हल करो, थोड़ा सा अंतर है जोड़ भाग की गुणा भाग के अंदर। मैं दोनों साथ में एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। जैसे आपको कहा था √2 प्लस √2 √2 प्लस √2, तो आप दोनों समान किया था, 2 √2 कर सकते थे, किंतु इनको आपको गुणा करना हो। जैसे √2 गुणा √2, तो √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो ये आपकी जो संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, क्योंकि √2 का √2 से इनको हो सकती है, तो 2 को 2 से यानी समान संख्या इनको हो सकती है, 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4, और 4 का √ को क्या कहते हैं, वर्गमूलित कहते हैं। अतः 4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आसान होगी कि जब जोड़ते समय क्या लिखते हैं, जोड़ते समय जैसे हमें लिखते हैं ना अक्ष प्लस अक्ष, तो इनको हम 2 अक्ष करते हैं, किंतु गुणा करते समय इसका वर्ग हो जाता है, गुणा करते समय इसका वर्ग हो जाता है, बीजे पदों का। इसी प्रकार परिमेय अपरिमेय संख्या के अंदर जब √2 का √2 जोड़ेंगे तो ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, अतः इसको 2 बार लिखेंगे। किंतु जब गुणा करेंगे तब क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे। √2 से गुणा किया तो वर्ग क्या हो गया, इसका 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया। तो गुणा में इस बात का ध्यान रखना है। तो आगे एक संख्या और ले रहा हूं मैं, जैसे लिख दिया 3 √2 गुणा 2 √3। अब आप लोगों को इंटू करना है। आप लोग इस संख्या को इंटू कैसे करें, तो पहले क्या करना है, जो √ के अंदर संख्या बाहर है, बाहर की तरफ है, उनको गुणा करेंगे। जैसे 3 को 2 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया तो संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। अब ये संख्या आपस में इंटू हो जाएगी। अब ये ध्यान रखना है कि 2 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएंगे, √6 आएंगे। अब ये √6 का वर्गमूल हल नहीं होगा, अतः ये संख्या क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी, आंसर क्या हो जाएगी, 6 आएगी। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मैंने अपरिमेय संख्या को गुणा किया तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, परिमेय प्राप्त हुआ। तो इन दोनों गुणा किया तो क्या आंसर प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तब ये बात आपको बताई थी कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जब उनको गुणा और भाग किया जाता है तो ये सदैव को आवश्यक नहीं है परिमेय आएगी अपरिमेय आएगी, ये परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। ये थी दोनों संख्या अपरिमेय हो, जब एक संख्या परिमेय हो और एक संख्या अपरिमेय हो। जैसे लिया 2 गुणा √3, इन संख्याओं को गुणा कैसे करोगे, कई बार इस संख्या को गुणा करने पर हम क्या करते हैं, 2 को 3 से गुणा करके 6 लिख देते हैं और गलत हो जाता है। तो यहाँ हल करते समय जब 2 को √3 से गुणा किया तो 2 √3 किया, यानी इनको जैसे हम उसी प्रकार गुणा करना है। जैसे 2 को अक्ष गुणा किया, हम क्या लिखेंगे, उसको 2 अक्ष लिखेंगे, 2 अक्ष लिखेंगे। ये थी हमारी सामान्य जानकारी परिमेय तथा अपरिमेय। आगे के टॉपिक में भिन्नों की जोड़ बाकी के बारे में और इनके आगे जो भाग दे रखे हैं उनके बारे में सीखेंगे। और सुन आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ में फिर कभी में इन बातों को आप हल करते रहे और इनके रिलेटेड आपको उदाहरण निकालने हैं। आप क्लास 10 के अंदर प्रश्नावली 2 के अंदर भी है और 9th क्लास के अंदर पहली प्रश्नावली या दूसरी प्रश्नावली के अंदर भी है। इस प्रकार के टॉपिक आपके पास है। धन्यवाद सभी को।